सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित कुछ डाइजेस्ट के बारे में। तो ये एक फॉर्मेट है जिसको हम डाइजेस्ट बोलते हैं। ये मैं दिखा देता हूँ आपको इधर करके। तो डाइजेस्ट के फॉर्मेट की अगर हम बात करें, जैसे ये मेरे द्वारा ख़रीदा गया एक पहला डाइजेस्ट होगा राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। और इसका कारण था ये अनुपम जी का बनाया हुआ जो है एक नया कवर। मतलब तो डाइजेस्ट होता क्या है, जैसे ये परमाणु की कुछ कॉमिक्स से शुरुआत की, परमाणु, आग, बुलेट प्रूफ और ब्लैकआउट। तो ये जो कॉमिक्स है वो इंडिविजुअल कॉमिक्स है 70 रुपये के प्राइस के साथ में आई। हालांकि अब प्राइस जो है 32 पेज का 80 रुपये हो गया मनोज गुप्ता जी की तरफ से। तो इन कॉमिक्स को इसमें शामिल कर दिया गया। ऐसी 8 कॉमिक्स को शामिल किया गया इसके अंदर। लिखा है 4, कोई बात नहीं। कॉमिक्स इसमें 8 है, लिखा है 4 है। देखो, परमाणु, आग, बुलेट प्रूफ और ब्लैकआउट आप देख सकते हैं। तो जो मैंने आपको कॉमिक्स दिखाई वो इनको इसमें संकलित कर दिया गया है। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो इसमें 8 कॉमिक्स हैं और उनके कवर इसमें आपको नहीं देखने को मिलते। सिर्फ आपको एक कॉमिक्स का कवर देखने को मिलता है, वो फर्स्ट कॉमिक्स है परमाणु। ही देखिए आप, ये आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप इंडिविजुअल कॉमिक्स लेते हैं तो उसमें आपको अंदर इस तरीके की ओरिजिनल सेट डिटेल्स भी देखने को मिल जाती हैं और बैक कवर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे ग्रैंड मास्टर रोबो का देखो ऐड है यहाँ पे, प्राइस वगैरह मेंशन, और इसके बैक में भी एक ऐड है, ये देखिए। तो ऐसा कुछ एक इंडिविजुअल फॉर्मेट होता है। ये कॉमिक्स ओरिजिनली इसी प्रकार से आती है। मान लो सेकंड कॉमिक्स ये आग है, ठीक है। तो ये इसका फ्रंट कवर है, ये इसका बैक कवर है, इसके फ्रंट कवर के अंदर की ओरिजिनल से डिटेल्स हैं। इस तरीके का एक जो है फॉर्मेट रहता है कॉमिक्स का, ठीक है। एक ये देखिए, एक थर्ड कॉमिक्स है बुलेट प्रूफ, इस तरीके का फॉर्मेट होता है। तो कुछ लोगों को पसंद होता है ये सब कुछ। कॉमिक्स को जो रिप्रिंट करा जाता है ना, तो क्या होता है कि आप उसमें नए ऐड वगैरह लगा देते हैं ज़रूरत के हिसाब से। जो ज़माना चल रहा होता है, 2007 का रिप्रिंट है, 12 का रिप्रिंट है, 2022 का रिप्रिंट है, तो जो कॉमिक्स वगैरह आने वाली होती है उनको। लेकिन जो कॉमिक्स के फैंस वगैरह होते हैं, जैसे मान लो मैं हूँ, तो उनको ये ना ओरिजिनल रूप में बड़ी पसंद आती है। बोले कि हमको यही दो आप। अगर ये पेज ब्लैक एंड वाइट आया था तो ब्लैक एंड वाइट दो, उस समय जो सेट डिटेल्स आई थी वो दो, और उस समय जो ऐड आए थे वो दो। बोले बाकी जो जानकारी है हम इंटरनेट से कहीं से प्राप्त कर लेंगे। तो इसका थोड़ा ये रहता है कि सस्ता एक प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। इसमें इसकी प्राइस 400 रुपये है और इसके अंदर जो है 8 कॉमिक्स हैं, तो 50 रुपये का पैक पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा ये रहता है कि वह 70 रुपये की कॉमिक्स थी और इसमें आपको 50 ही पड़ रही है। और नुकसान ये होता है कि आपको जो है फ्रंट कवर्स नहीं मिल पाते हैं, बैक कवर्स नहीं मिल पाते हैं, ओरिजिनल से डिटेल्स नहीं मिल पाती हैं, आपको सीधा संकलित मिल जाती है। अगर आप इसमें देखो कि पहला कॉमिक्स परमाणु है, ये देखिए इस प्रकार से शुरू होता है, आप देख पा रहे होंगे, सेम क्वालिटी है। और इसका जो एंड होगा, ये देखिए, इसमें 30 पेज की कहानी है। उसके बाद में नेक्स्ट एक कॉमिक्स का ऐड है आग का, और फिर जो है इसमें ऐड है। तो सेम ऐसा ही आपको यहाँ दिखेगा, वही 30 पेज के बाद में। और उसके बाद में अगली जो कॉमिक्स आग वो शुरू आती है। यहाँ एक ये फ़र्क आ जाता है कि आपको जो है ये देखने को नहीं मिलता। वैसे कवर गायब हो जाते हैं, समझ लो कि कवर हटा करके इनको इस प्रकार से बाइंड कर दिया गया है। इसके बाद जो है ये मान लो बुलेट प्रूफ है, नेक्स्ट जो है वो ये रहे आग के बाद में बुलेट प्रूफ। तो जो है इस प्रकार से शुरू हो जाती है। आप इस एक इतनी सी बात को समझ पाएंगे तो सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये एक डाइजेस्ट होता है, 70 की 50 में बढ़ जाती है। पर थोड़ा सा आपको, मुझे ऐसा कोई लालच नहीं था कि 70 की मुझे 50 में बढ़ जाए। मुझे इंडिविजुअल ज़्यादा पसंद है। ली क्यों? रीज़न ये था कि अनुपम सिन्हा जी ने इसका एक कवर बनाया था। इससे पहले ना 2021 में जब शुरुआत करी थी ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने, तो उसमें संग्राहक संस्करणों का बड़ा जो है एक ज़माना आ गया था, या मैं बोलूँगा बहुत क्रेज़ था, और बहुत सारे संग्राहक संस्करण हमको देखने को मिले। ये उसमें से एक संग्राहक संस्करण है। तो संग्राहक संस्करण का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग बनाया गया था कि उसमें जो है आपको कॉन्सेप्ट यही था, बिल्कुल यही था, एग्जैक्ट यही था। बस ये था कि एक जो है उन कॉमिक्स का एक नया कवर ऐसा बनवा दिया जाए जैसे इसमें 5 कॉमिक्स शामिल है। तो उसमें जो है उन 5 की समरी सी आ जाए, मज़ा सा आ जाए। हार्ड बाउंड कवर हो गया, कुछ आपको सारे कवर्स वगैरह मिल गए। ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि अंदर कॉमिक्स के कवर मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। हालांकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, ऐसा ही बुक मार्क मिल जाए। तो ये एक संग्राहक संस्करण होता था और ये पेपर बैग से डबल यानी कि दुगनी कीमत में आता था। इसका पेपर बैग शायद 300 रुपये का आया था और ये इसका संग्राहक संस्करण जो है वो 650 रुपये का था। तो डबल कीमत में था। तो 3 फॉर्मेट आपको एक नज़र आते हैं। एक तो नॉर्मल, जो एक नॉर्मल कॉमिक्स ये आती हैं। इसके अलावा आप महंगे की तरफ भी जा सकते हैं। और डाइजेस्ट एक फॉर्मेट है, वो सस्ता फॉर्मेट था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ये विलुप्त होने के कगार पे था। 2021 में हमको राज कॉमिक्स की तरफ से, चाहे वो संजय गुप्ता जी का प्रकाशन हो, चाहे जो है वो मनोज गुप्ता जी का प्रकाशन हो, हमें डाइजेस्ट देखने को ही नहीं मिले। अब उसके बाद ये चेंज कहाँ से आया बताता हूँ आपको। तो एकदम से जो है राज कॉमिक्स में मनीष गुप्ता जी का भी अस्तित्व सामने आया। उन्होंने काफ़ी पोस्ट वगैरह करी 2021 में, और फिर 22 में अपने वो कुछ प्रोडक्ट्स लेकर के आए। कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हुए भी हैं, हम उनको देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये एक प्रोडक्ट है
डोगा का एक डाइजेस्ट है। तो उन्होंने एक निकाला तरीका, बोले कि हम आपको डाइजेस्ट देंगे, 3 कॉमिक्स शामिल है, तो उसमें से जो है आपको उन कॉमिक्स के कवर वगैरह भी, हालांकि इसमें शायद कवर नहीं है, शायद इसमें नहीं है कि है, देखना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ एक फॉर्मेट निकाला और कवर दिए, सॉरी इसमें कवर दिए। तो बोला हम आपको ऐसा डाइजेस्ट देंगे जिसमें कवर होंगे, और फिर उसको काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई करा और एक अच्छे फॉर्मेट में लेके आए। मतलब मनीष गुप्ता जी के डाइजेस्ट अभी काफ़ी प्रोडक्ट क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं। मतलब यहाँ पे ये कुछ बहुत इनिशियल डाइजेस्ट रखे हुए हैं मनीष गुप्ता जी के, अदरवाइज़ जो है बहुत बढ़िया अब उन्होंने क्वालिटी मेंटेन कर दी है। और इस तरीके का वो डाइजेस्ट लेके आते हैं, इसमें आगे पीछे वो कवर दे देते हैं। मान लो कि एक डाइजेस्ट है, इसमें 4 कॉमिक्स शामिल है, 3 कॉमिक्स, तीन कॉमिक्स है। तो पहले कॉमिक्स का कवर यहाँ दे दिया, दूसरी का बैक में दे दिया, बाकी इनर में दे दिया। ऐसा उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला कि क्यों ना आप इन कवर को यूज़ कर लेते अगर 4 कॉमिक्स शामिल है तो इसमें खैर ऐसा नहीं है। इसमें तो आपको वही बैक में वो पुराना कवर मिल जाता है, बाकी जो है आपको ये मिल जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ हुआ। तो अनुपम सिन्हा जी से जब कवर इन्होंने बनवाया राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी टीम ने, तो इनका प्लान तो संग्राहक संस्करण का था, पर फिर काफ़ी कुछ चेंज आ गया। तो इन्होंने क्या करा, परमाणु है, इंस्पेक्टर स्टील है, तिरंगा है, एंथनी है, इन सब का मिला करके एक जो है जो क्या नाम कुछ 24 एक कॉमिक्स का एक संग्राहक संस्करण निकाला था रजत नायक, उसका भी वीडियो अवेलेबल होगा 2000 रुपये का। उसके बाद फिर उन्होंने संग्राहक संस्करण निकालने बंद कर दिए। फिर मनीष गुप्ता जी काफ़ी लाइमलाइट में आ गए और फिर मनोज गुप्ता जी लेकर रखे ये डाइजेस्ट। जी हाँ, तो ये संग्राहक संस्करण का पार्ट था एक तरीके से रजत नायक का, उसके ही 4 टुकड़े कर दिए और उन्होंने निकाल दिया डाइजेस्ट। तो ये तो मैंने इसलिए लिया, अनुपम जी का एक कवर उन्होंने नहीं दिया था, मतलब ये प्लान हुआ लेकिन अस्तित्व में नहीं आया। और रजत नायक के साथ में इसका एक MDF स्टिकर जरूर मिल गया था इस परमाणु का। तो ये कवर मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने लिया इसको। और इसमें थोड़ा सा कुछ एलिमेंट ऐड भी किए गए, मतलब वो जो एक रजत नायक का संग्राहक संस्करण था उसमें कुछ एलिमेंट ऐड किए गए थे इस तरीके के। ये देखिए, ये इस तरीके के तो वो इसमें थे, तो मज़ा आ रहा था इसलिए लिया इसको। पहला ये दिया। दूसरा मैंने लिया भेड़िया वाला। भेड़िया वाला डाइजेस्ट क्यों लिया, इसका कारण था कि भेड़िया की शुरुआत की कुछ जो है 8 कॉमिक्स वो इसमें सारी शामिल थी, तो पूरा एक सेट मुझे मिल गया था। ये एक सेट मैंने अवॉइड किया, बाकी भेड़िया के सारे सेट, भेड़िया का सेट 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 सारे मनोज गुप्ता जी के सेट में ले चुका हूँ। सिर्फ ये मैंने अवॉइड किया था, इसमें पेपर क्वालिटी मुझे अप टू द मार्क नहीं लग रही थी जो भी रिव्यूज़ वगैरह देखे, तो मुझे लगा कि यार इसको अवॉइड करते हैं। हालांकि वो अच्छा सेट था, एक बेहतरीन प्राइसिंग में था, प्लस उनके साथ भेड़िया का एक स्टैंड भी फ्री था। हालांकि स्टैंड मैंने अलग से परचेज़ किया, तो वो था। इसलिए फिर बाद में क्या, जब इसका ये निकला ना डाइजेस्ट, तो हालांकि मुझे डाइजेस्ट पसंद तो नहीं है, पर मैंने कहा यार क्या पता कुछ अलग क्वालिटी में रिप्रेजेंट हो जाए। पर क्वालिटी वही रही। इसमें कुछ पेजेस ग्लोसी हैं, कुछ पेजेस ग्लोसी नहीं है। मतलब उस समय सेट में कुछ रैंडमनेस रही होगी, तो उसमें से जो कुछ कॉमिक्स ग्लोसी रहे होंगे उस समय, वो कॉमिक्स तो आपको इसमें ग्लोसी मिल जाते हैं। और बाकी जो नहीं है, बाकी पेपर क्वालिटी ठीक है, मतलब मैफली तो है और कुछ नहीं है, मतलब ये था। और इसमें तो ये मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा, इसमें खाली सिर्फ पहली कॉमिक्स का कवर है भेड़िया। तो ये इसका मूल्य रखा गया 550 रुपये। तो ये भी एक कॉस्टली डाइजेस्ट में आता है। अब इन्होंने क्या करा, सबसे ज़्यादा चर्चित ये रहे। फिलहाल मैं इसका वीडियो बनाने की सोच रहा था, वो तो क्या ये दोनों हाथ में आए और इनका इस तरीके का कोई रिव्यू करा नहीं गया था, मैंने कहा क्यों ना कर दिया जाए इनका रिव्यू। और हाँ, इसको लेने के पीछे एक वजह ये भी रही कि मेरे पास में संजय गुप्ता जी के कुछ कॉमिक्स थे। तो संजय गुप्ता जी ने जो भेड़िया का ओरिजिन निकाला उसमें ये 2 कॉमिक्स शामिल किए थे, भेड़िया और वुल्फा। इस वजह से क्या हुआ कि मेरे को थोड़ा ये लगा, मैंने कहा संजय गुप्ता जी की पढ़ी है यार, और प्लस मनोज गुप्ता जी वाला में थोड़ा इशू है, तो मैंने इसको अवॉइड करा। तो इनमें से 2 कॉमिक्स तो इसमें है। पहली कॉमिक्स थी भेड़िया, इसका कवर देखो पीछे दिया गया, वो ये रही। तो हालांकि ये एक संजय गुप्ता जी का कॉमिक्स है, ये मनोज गुप्ता जी का डाइजेस्ट है, पर हाँ ये था, मतलब ये ग्लोसी में, प्रॉपर ग्लोसी में था, पर काफ़ी कॉस्टली भी था। ये 140 रुपये इसकी प्राइस रखी गई थी, जो भी है। तो ये कुछ कारण रहे, मतलब संजय गुप्ता जी ने 2 कॉमिक्स निकाल रखे थे, वो थे मेरे पास में, प्लस थोड़ा पेज क्वालिटी में इशू था। पर हालांकि वो डिसीजन ठीक रहता, मतलब इंडिविजुअल लेना ज़्यादा बेटर लगा मुझे इसमें। फिर भी ये भी एक काफ़ी अच्छा डाइजेस्ट लगा मुझे, कवर अलग यूज़ किया गया इसमें। अब बात करते हैं मेन इनकी, जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, अश्वराज, गोजो और योद्धा। ये एक पूर्व काल के नायक हैं और उनके ये डाइजेस्ट है। अब इन डाइजेस्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी बताऊँ क्या रही, जब भी इनके रिप्रिंट आए, संजय गुप्ता जी की तरफ से मान लो रिप्रिंट आए, इसमें 4 कॉमिक्स शामिल होंगे शायद, 5 है सॉरी। तो ये जब रिप्रिंट आए संजय गुप्ता जी की तरफ से, तो उन्होंने प्राइस रखा, हर एक का प्राइस रखा 100 रुपये, 100 रुपीज़। देखिए ऐसा 32 पेज का कॉमिक्स होता है, उसका प्राइस रखा 100 रुपीज़। कोई नोवेल्टी नहीं, कोई पॉलीबैग, कुछ नहीं। मतलब पहले एक प्रथा थी संजय गुप्ता जी कॉमिक्स में कि उसमें थोड़ा आपको नोवेल्टीज़ मिल जाती थी, आपको उसमें जो है पॉलीबैग के कवर में आता था, काफ़ी चीज़ें होती थी, काफ़ी कुछ बदल गया 2022 आते थे। तो आज की डेट की सच्चाई ये है कि मनोज गुप्ता जी का जो एक कॉमिक्स आएगा वो 80 रुपये का आता है विदाउट नोवेल्टीज़, और संजय गुप्ता जी का कॉमिक्स जो है वो 100 रुपये का आता है। सेम वही कॉमिक्स, थोड़ा क्वालिटी कभी चेंज नहीं, कभी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी कभी नहीं, वो एक है, इस तरीके का हमको देखने को मिलता है। तो अगर हम मनोज जी से भी कंपेयर करें, सेम ये योद्धा वाला, तो वो लेके आए 80 रुपये के कॉमिक्स, ठीक है। तो ये जो 5 कॉमिक्स अगर हम 80 के हिसाब से मांगे तो ये 400 रुपये के हुए,
ठीक है। आई एम सॉरी, इसमें शायद एक वो कॉमिक्स है वो भी देखना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया। इसमें ना 164 पेज का कॉमिक्स है, वो एक चक्कर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं इसका फॉलोअप नहीं ले पाया। इसमें शायद 64 पेज की शायद 2 कॉमिक्स रहे हों, तो इसको मैं एक बार एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ इसमें, क्या फिर वो मेरे से कन्फ्यूज हो जाएगा। एक ऐसा बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जो समझने में आसान रहे। तो अश्वराज की बात करते हैं। अश्वराज के संजय गुप्ता जी के भी मैंने आपको एक अनबॉक्सिंग दिया था। तो मतलब अश्वराज की 6 कॉमिक्स हैं टोटल ओरिजिन के, इसमें 6 कॉमिक्स हैं और 6 कॉमिक्स जो है 32-32 पेज के हैं। तो अगर संजय गुप्ता जी कॉमिक्स आप लोगे तो वो 600 रुपये के आपको पड़ेंगे। और मुझे तो याद नहीं कि मैंने कितने के लिए थे, मेरे को पुराना अनबॉक्सिंग चेक करना पड़ेगा, मैं भी वो 80-80 रुपये के हिसाब से लिया हूँ। पर अभी मैंने एक जो कॉमिक्स की एक वेबसाइट पर देखे थे, 600 रुपये में लिस्टेड थे वो। और अगर आप मनोज गुप्ता जी की रिप्रिंट आप चूज़ करोगे तो वो आपको 80-80 रुपये का पड़ेगा, 848 यानी 480 रुपये का पड़ेगा। अब ये डाइजेस्ट पता कितना ही निकाला, जस्ट हाफ 240। ये एक थोड़ी अलग बात निकली। मतलब यहाँ पे तो क्या था, 70-70 रुपये का कॉमिक्स था और इसमें आपको 50-50 से पड़ रहा था, समझ में आ रहा था। देखो 8 कॉमिक्स के साथ बिक रहे हैं, कवर वगैरह नहीं है। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि 6 कॉमिक्स हैं अभी ही, मतलब 80-80 रुपये के, 100-100 रुपये के संजय जी की तरफ से, 80-80 रुपये के मनोज गुप्ता की तरफ से, और सेम वही चीज़ आपको 40-40 रुपये में, 240 रुपये इसका MRP है। फिर उसके बाद में डील एंड डिस्काउंट, वो फिर अलग चीज़ आ जाती है। डील डिस्काउंट ऑफर तो सभी पे मिल जाते हैं, चाहे इंडिविजुअल कॉमिक्स हो चाहे डाइजेस्ट हो। और अब बात आती है कि भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम की कवर शामिल नहीं होते। तो इसमें 6 कॉमिक्स हैं अश्वराज वाली में, और ये ओरिजिनल की कॉमिक्स है। एक सीक्वेंस है एक तरीके का, अश्वराज, कारू का खजाना, अश्वमणि, तिलिस्म का खिलाड़ी, फिर आया अश्वराज और प्रलयंकारी अश्वराज। अब इसमें इन्होंने क्या करा, मनीष गुप्ता जी के स्टाइल को फॉलो करते हुए अश्वराज का कवर यहाँ दे दिया। सेकंड कॉमिक्स ये कारू का खजाना का कवर यहाँ दे दिया। इसके बाद में तिलिस्म का खिलाड़ी का कवर यहाँ दे दिया, और एक और है इसमें फिर आया अश्वराज का शायद कवर यहाँ दे दिया। मतलब 2 के स्किप करे इसमें। अब ये तो एक मतलब छोटे से पॉइंट से चूक गए। 4 कॉमिक्स वाला है क्या कोई इनमें यार, मज़ा आ जाता। 4 कॉमिक्स का डाइजेस्ट निकालते ना यार, तो क्या नहीं है ये चक्कर है। वरना 4 कॉमिक्स का तो वो एक परफेक्ट डाइजेस्ट बनता है, क्योंकि उसमें के सारे कवर शामिल हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ बन जाती है। मैंने कहा यार ये ठीक है, सारे कवर भी आ गए हैं, और पेपर क्वालिटी देखो आप, बिल्कुल ग्लोसी और बढ़िया। मतलब जो शिकायतें थी ना पहले वाले में, वो आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। मतलब संजय गुप्ता जी की रिप्रिंट जो होते थे ना, बिल्कुल ग्लोसी हैं, बहुत बड़े प्रिंटिंग का। तो ये है ना मनोज जी का बहुत बढ़िया पेपर क्वालिटी, बहुत बढ़िया प्रिंटिंग क्वालिटी, इन हैंड फील्डिंग भी काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं डाइजेस्ट के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। मेरा ये था कि यार या तो इंडिविजुअल लो या फिर जो है उसको संग्रह संस्करण लो। पर सच में इनको काफ़ी अच्छी फील आई, इसको पढ़ के भी देखा। अभी पूरा नहीं पढ़ा तो पूरा रिव्यू नहीं करूँगा। 6 कॉमिक्स में एक गलती भी पकड़ में आई है, हो सकता है मेरे ही में हो या वो सबके में है, कि इसमें जो है फिर आया अश्वराज 5वां कॉमिक्स है, और प्रलयंकारी अश्वराज जो है 6वां कॉमिक्स है। लेकिन इसमें जो है मेरी जो कॉपी है उसमें फिर आया अश्वराज लास्ट में है और प्रलयंकारी अश्वराज पहले। मतलब 5 और 6 में, क्योंकि इसकी जो सीक्वेंस है आप देखोगे ना, 4th कॉमिक्स जो है तिलिस्म का खिलाड़ी, उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट कॉमिक्स होगा फिर आया अश्वराज। लेकिन यहाँ पे शुरू आ जाती है प्रलयंकारी अश्वराज, और जब प्रलयंकारी अश्वराज खत्म हो गया फिर आया अश्वराज, पीछे देख लो लास्ट, उसमें क्या लिखा होगा, प्रलयंकारी अश्वराज लिखा होगा। तो ये थोड़ा सा एक इसमें मिस्टेक है कि इसमें बाइंडिंग में ऐसा हो गया कि पहले फर्स्ट 1 2 3 4 6 और 5 ऐसे ये हुए, सबके में हुए। तो मुझे बताना अगर कोई और भी देख रहा हो। तो ये एक ज़बरदस्त एक वो आया। और इसके अलावा एक और घोषणा हुई थी कि यही अगर आप हार्ड बाउंड में लोगे तो सिर्फ आपको 40 से 50 रुपये ज़्यादा पे करना है, तो आपको ये हार्ड बाउंड में मिल जाएगा। हालांकि अभी तक वो लिस्टेड वगैरह हुए नहीं थे तो ले नहीं पाया, पर ज़बरदस्त लगा ये। सेम ऐसे गोजो में है, गोजो में जो है प्राइस सेम है, जो भी मूल्य है जस्ट हाफ। अब इसमें क्या है कि कुछ 64 पेज की है, कुछ 32 पेज की, इसलिए तो इसमें 5 कॉमिक्स है। तो 5 में क्या है कि गोजो का देखिए प्रताप मुरली जी का बनाया हुआ कितना सुंदर कवर है। ठीक है, फिर ये देखिए बिजली का जो है ना, गोजो और दरिंदे ये है, बिजली का आ गया, और तानाशाह ये है। तो बहुत सिर्फ एक कॉमिक्स बचती है इसमें, जैसे 5 कॉमिक्स शामिल है तो 4 के कवर आ गए, और प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह बहुत ज़बरदस्त है, मतलब मानना पड़ेगा। तो ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन निकल के आया। मतलब पहले वाले में और इनमें डिफरेंस है, वो परमाणु मीडिया में इनमें डिफरेंस क्या है कि बिल्कुल जस्ट हाफ प्राइस है, बिल्कुल हाफ, और कंटेंट भी वही है। और आप पूरी तरीके से इनके कवर को खो भी नहीं देते हो। मतलब 6 या 5 कॉमिक्स शामिल है तो 4 तो आपको मिल ही जाते हैं। जैसे इसमें कॉमिक्स कितने शामिल हैं, 6 हैं, तो इसमें 2 जाएंगे। योद्धा, आक्रमण, बलवा, महारथी, प्रलयंकारी योद्धा और ढकमानगन। इनमें से योद्धा कवर तो ये होगा, ये देखिए एक योद्धा का यहाँ पे भी कवर है, एक यहाँ है और यहाँ है। बस इसमें 2 कवर मिसिंग है, जिसमें 5 शामिल है उसमें एक कवर मिसिंग है, इसमें 4 शामिल तो सारे कवर आए थे। बस इसमें थोड़ा सा अगर एक इम्प्रूवमेंट यदि हो पाता, मतलब अगर एक एक्स्ट्रा एक पेज ऐड करके वो कवर डाल देते तो बहुत बढ़िया डैश हो सकते थे। पर इन चारों की प्रिंटिंग क्वालिटी और इन हैंड फील्डिंग सच में है ना, मतलब आपको बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, सारे ऐड भी आपको मिलेंगे, कि ये भी नहीं कि भाई ऐड वगैरह रिमूव कर दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपको जैसे मान लो पहले ही गोजो है मान लो, तो ये 64 पेज की होगी, ये देखो, तो आपको बिल्कुल ग्लोसी पेज में ओरिजिनल ऐड वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको। नेक्स्ट है गोजो और दरिंदे, वो भी 64 पेज की है, इसलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था।
मतलब 64 पेज की 2 कॉमिक्स है, शायद बाकी 32 पेज की होगी, इसलिए ये लगभग जो है आपको 7 कॉमिक्स के बराबर होगा, 7 चौक 28, इसलिए 280 का रेट रखा गया। तो ये देखो बिल्कुल ओरिजिनल, सब कुछ ओरिजिनल है, बस एक आगे पीछे कवर से अगर आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, उसमें भी फ्रंट कवर तो आपको 4 के मिल ही जाते हैं, पर थोड़ा सा एक स्लाइटली पीछे रह गया है। और इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी ना एकदम ज़बरदस्त है। नहीं पहले क्या होता था कि जो मनोज गुप्ता जी की मैट फिनिश के पेपर आते थे, ये ग्लोसी नहीं है, आप हाथ लगा देखोगे तो आपको मैट फिनिश लगेगा बिल्कुल। और भेड़िया की बात करोगे तो भेड़िया का ये इसीलिए नुकसान हुआ मेरा, वो प्रिंटिंग क्वालिटी एकदम मैपली तो पेपर है, आप हाथ लगा देखोगे तो बिल्कुल भी आपको ग्लोस वगैरह इसमें फील नहीं होगा। ये देखो, ये इसमें कुछ कॉमिक्स ग्लोस थे, तो मैंने सुन रखा था ये कुछ ग्लोस है कुछ ग्लोस नहीं है, इस वजह से मैंने कहा कि इसका डाइजेस्ट में क्या पता कोई नया एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसलिए मैंने लिया, ये एक्सपेरिमेंटल लेवल पे लिया। तो भेड़िया का भी कलेक्शन मेरा मनोज गुप्ता जी का पूरा है। और यहाँ पे जो है संजय गुप्ता जी कॉमिक्स में हम सोचते थे यार बढ़िया आपको है ना, बढ़िया ग्लोसी पेपर वगैरह मिल जाएगा तो मज़ा आता था। यहाँ पे इन्होंने ये कमाल कर दिया, मतलब अश्वराज योद्धा, और ये इससे भी, इसके अलावा जो और आए ना, शक्ति वगैरह है, तिरंगा वगैरह है, मैंने भी आपको कुछ सिंगल कॉमिक्स के वीडियो दिए थे अभी तिरंगा के, तो सारे ही डाइजेस्ट में आने वाले हैं। तो देखते हैं, अगर मैं ट्राई करूँगा या तो सारे डाइजेस्ट लिए जाएँ या फिर जो है उनके संग्राहक संस्करण लिए जाएँ, थोड़े से अगर 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं तो ये बेस्ट निकल के आते हैं। मतलब आज के टाइम पे जब रेट इंक्रीज़ हो गया है पेपर बैग का 70 से 80 और डाइजेस्ट में डिक्रीज़ कर दिया गया है 50 से 40, तो जस्ट हाफ का डिफरेंस आ गया है। तो हाफ, और ये ना इन हैंड फिलिंग वगैरह अच्छी देते हैं मतलब। तो ये मेरा एक फर्स्ट एक्सप्रेशन था। पूरा 6 का सेट है, मतलब अश्वराज का मेरे पास संजय गुप्ता जी का पूरा सेट पड़ा हुआ है 6 का, और इसमें भी 6 शामिल है, मतलब पूरा एक कंप्लीट स्टोरी है। थोड़ा सा कवर वगैरह का रहता है तो वो संग्रह के हिसाब से, तो पहले ये हो रहा था कि पेपर बैग्स लो इंसान और फिर संग्राहक संस्करण उससे डबल प्राइस में मिलते थे, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। अब ये एक तरीके से संग्राहक संस्करण नहीं है विदाउट जो है हार्ड कवर। इवन पहले जो संग्राहक संस्करण भी आए हैं वो भी कईयों में तो कवर नहीं मिले थे, जैसे कि मर्द और मुर्दा है या सावधान डोगा वगैरह है या युग नायकम वगैरह, तो ऐसे भी हमको काफ़ी सारे संग्राहक संस्करण देखने को मिले हैं जिसमें कवर वगैरह इंक्लूड नहीं थे। तो उस लिहाज से सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल करके आता है अभी फिलहाल। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए तो फर्स्ट इंप्रेशन मनोज गुप्ता जी की जो ये डाइजेस्ट है उनका। मिलता है किसी और वीडियो में। अंत तक बनाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद।